आ गए हम यहाँ पे, ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, यहीं से लगते हैं जीमेल पर भी, ठीक है। अब आ जाए वापस इसमें, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एड्स आ रहा होगा, मेरे पास तो शायद आ ही रहा होगा यहाँ पे क्योंकि मैं ऐड रन कर रहा हूँ, लेकिन आप जब जाओगे तो आपके यहाँ मेन मेन्यू पे नहीं होना इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसी में आता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो आपने यहाँ से मोर में जाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफाइल को खोलते थे। नीचे आ जाएंगे ब्राउज, और यहाँ पर होगा बिजनेस, ये लिखा है बिजनेस, और यहाँ पे लिखा होगा गूगल एड्स, यहाँ से जाएंगे। ये तो लंबा चौड़ा सा एक तरीका था, है ना। अच्छा, एक तरीका ये है, सिंपल लिखो ads.google.com, ठीक है। मतलब एक तरीका क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर आने का क्या तरीका है, ads.google.com, सीधा सीधा आगे साइन इन। अभी देखिए ना, हालांकि मैं साइन इन था ना, दूसरे आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे कि मैं साइन इन हूँ, लेकिन यहाँ पर वो फिर दोबारा से री साइन इन करवाता है हमें, क्योंकि गूगल ऐड जरा थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला मामला है कि यहाँ पर आपने अपना पेमेंट मेथड भी ऐड किया होता है, तो आपको री साइन इन करवाता है। तो मैं यहाँ से दोबारा से साइन इन कर रहा हूँ, अब मैं गूगल ऐड में आ रहा हूँ। हाँ, आपने साइन अप करना होगा तो फिर लाजमी बात है नया अकाउंट ही बनाओगे ना। जैसे मैं इस पर जाऊँगा तो मैं साइन नहीं, साइन इन एक्चुअली साइन इन जो है ना वो गूगल का है। आप अगर पहली दफ़ा भी गूगल ऐड पर आओगे तो साइन इन करके जाओगे, लेकिन आपका अकाउंट नया बनेगा, आपका अकाउंट नया बनेगा, लेकिन आएंगे आप उसी तरीके से, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है, उसमें वो कहेगा भाई ये गूगल ऐड अकाउंट है, आपका अपना डाटा प्रोवाइड करो, पेमेंट मेथड हम ऐड करेंगे। तो आप लोगों से मैं जीमेल इसीलिए मांग रहा हूँ कि आप अपने अपने जीमेल मुझे दोगे तो आपको पेमेंट मेथड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जो ऐड अकाउंट है ना, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना। चलाएंगे, सिर्फ पब्लिश नहीं करनी आपने, ठीक है। उस स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए ऐड अकाउंट बनाया हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर लें उस पर, ठीक है। पेमेंट मेथड ऐड करें फिर आपका भी बन जाएगा। हाँ हाँ, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा, मिनिमम 600, ठीक है। नहीं, वो ऐड बनाने के लिए सबसे पहले उसने कहना है पेमेंट मेथड ऐड करो। नहीं, फेसबुक में और स्टोरी है ना, यहाँ पर वो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट, बेसिकली आपने जब गूगल पर आना है तो आपका जीमेल अकाउंट है, ऐड अकाउंट तो नहीं है। तो जब हम गूगल ऐड में आएंगे तो वो क्या बनाएगा, ऐड अकाउंट बनाएगा। ये एक बार आकर दिखा देता हूँ किसका बनाते हैं, जिसका नहीं होगा उसी का बना पाएंगे ना। इसको देखते हैं, शायद में भी इसका नाम, मुझे लग रहा है इसका भी है। एनीवेज करके देख लेते हैं। ये एड्स में गया, मैं साइन इन करूं या स्टार्ट करूं एक ही बात है, ठीक है, दोनों ऑप्शन इक्वलेंट है। बना हुआ, देखते हैं। इस जगह पर आएंगे आप सबसे पहले, देखिए ना, गूगल ऐड में नहीं ना गया, ना कैंपेन में गए हम। वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई अपना नाम साम एंटर करो, कंपनी का नाम एंटर करें, कार्ड डिटेल्स, यही भी रुकेंगे, आगे नहीं जाएंगे आप, ठीक है। अपनी कंपनी का कोई भी नाम रख लो यार, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली ऐड चलाएंगे तो फिर गूगल ये कहेगा आपको, एक टाइम पर आकर कहेगा भाई वेरीफाई कर लो अपने बिजनेस को, तो फिर मुझे चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली है क्या, बिजनेस ऐड है ना, एक्चुअली तो बिजनेस ऐड है। तो अगर आप घर से ऑपरेट भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी लीगल चीज़ें तो साथ करनी पड़ेगी ना। बेशक आपका ऑपरेशन घर से है, और कंपनी तो कोई होगी ना जहाँ से आप सर्विसेज देने लगे हो। तो कोशिश हम यही करेंगे कि जब क्लाइंट्स का काम करें तो क्लाइंट के ही अकाउंट से करें, हम उसी का ऐड है। जैसे अभी मैंने खोला है तो क्लाइंट का अकाउंट खोला है, अभी जो मैंने आपको अकाउंट खोल कर दिखाया है वो क्लाइंट का ही अकाउंट है, तो उसी के अकाउंट से हमने सब कुछ बनाया हुआ है, ताकि जो चीज़ें भी दें हम वहाँ से प्रोवाइड कर दें। कंपनी का नाम, ठीक है, रजिस्टर्ड नाम पूछेगा, एनटीएन पूछेगा कि आपका एनटीएन नंबर क्या है, और बिजनेस का एड्रेस पूछेगा।
जब वो आपसे पूछेगा तो देना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आप बैंक में जाते हो, बिजनेस अकाउंट बनवाओगे तो एनटीएन मांगेंगे ना वो आपसे, तो अगर आप नहीं दोगे तो बैंक वाले रहेंगे तो ऑफिस भाई जाओ, नहीं बनता। हाँ, मतलब जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो जब हम लीगल रिक्वायरमेंट्स वाली साइट पर जाएंगे तो फिर हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। लेकिन ये एकदम नहीं मांगेगा, काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट जब करेंगे तो उसको फील होगा कि भाई ये तो कोई कंपनी है एडवर्टाइज कर रही है, तो मुझे इसका डाटा वेरीफाई भी करना है। अगर वो मुझे एक टाइम पीरियड देगा कि भाई आपके पास 1 महीने अपना अकाउंट वेरीफाई करा लो, अगर मैं 1 महीने तक फिर भी ऐड चलते रहेंगे मेरे, 1 महीने तक नहीं कराऊंगा तो फिर कहेगा मैंने आपके अकाउंट को होल्ड कर लिया है उस वक्त तक जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाते। ठीक, चले अब मैं ऐड अकाउंट में आ गया हूँ वापस। अब ये गूगल ऐड अकाउंट में है इस वक्त। ये इस वक्त वो दिखा रहा है स्टेटस जो इस वक्त रनिंग कैंपेन चल रही है। ठीक है, उसका स्टेटस दिखा रहा है ऊपर, ये ओवरव्यू में उसके एनालिसिस दिखा रहा है हमें कि अगस्त 21 से लेकर सितंबर तक क्या स्टैट्स हैं। और इधर आए तो देखिए आज का क्या स्टैट है, 24 इंप्रेशन लगे हैं, ऐड कोई नहीं है, ये क्लिक कोई नहीं है। येस्टरडे का देखें या लास्ट 7 डेज का देख लो, क्या कहता है 193 इंप्रेशन है और 25 क्लिक्स हैं। ठीक है, ये भी बताता हूँ, ये सारी यही तो पढ़ाने लगूँ। ठीक है, ये कहाँ ऐड आएगा अब ये देखते हैं ना इसके बाद कि ऐड आ कहाँ पे रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो नई कैंपेन बनानी है, न्यू कैंपेन पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है न्यू कैंपेन। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी आपको बताता हूँ साथ। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। अच्छा, यहाँ से मैं नोट पैड में आया हूँ जरा। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐड चलेगा कहाँ पे। नंबर 1 सर्च इंजन पर, जिसको हम बोलते होते हैं सर्च। ठीक है ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप गूगल करते हो ना, जाकर गूगल पे जाकर कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो उस हिस्से को हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जहाँ मैं भी सर्चिंग करने लगा हूँ बार बार आपके सामने, तो उस हिस्से को हम बोलते हैं सर्च। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऐड कहाँ चलेगा, सर्च इंजन पे चलेगा। नंबर 1 देखते हैं, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख दिया मैंने, ये ऐड नहीं है। ठीक है, हाँ तो क्या, मगर ये एसईओ रिजल्ट है। मैंने कहा ये एसईओ रिजल्ट है, ये ऐड नहीं है। यहाँ लिखा मैंने सोफा क्लीनिंग, देखते हैं किसका ऐड यहाँ पे शो करता है। सोफा क्लीनिंग लाहौर, कोई ऐड तो दिखा दो भाई। अच्छा, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, यहाँ पर ऐड नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा था कि मैं नहीं चलाता था ऐड यहाँ पर, ये भी बताया था आपको। डेस्कटॉप पर हम लोग एड्स नहीं चलाते हैं, रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर कन्वर्जन वाली ऑडियंस नहीं होती है। तो डेस्कटॉप पर अगर हम ऐड चलाएंगे तो ऐसे ही होगा ऐड के साथ जैसे हम कर रहे हैं। अभी किसी का ऐड नज़र आएगा, मैं आपको पढ़ाने के लिए उस पर क्लिक भी कर दूंगा, उस पर चलेगा तो नुकसान हो जाएगा ना, क्लिक रेट उसको पड़ जाएगा ना, उसको तो कॉस्ट पड़ जाएगी। आप घर जाकर डेस्कटॉप पे जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, जिस ऐड पे क्लिक करेंगे आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, कन्वर्जन तो कोई नहीं है उसके ऊपर, तो उसको चार्जेस पड़ेंगे। तो ज़्यादा कन्वर्जन जो होती है हमारे पास किस में आती है, कोई ऐड तो दिखा दो। और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं भाई। दराज तो वेबसाइट का नाम है, प्रोडक्ट का कुछ। हाँ, माउस प्राइसेस लिखूं, डेल माउस लिखते हैं। चले देख रहे हो कोई डेल माउस बेच रहा है ऑनलाइन। चलिए अकाउंट चेंज कर देते हैं, इस पे आ जाते हैं। यहाँ ही लिख लेते हैं कॉर्पोरेट वॉशिंग, इसमें आ गया भाई, मेहरबानी इसकी। कितने सारे एड्स आ गए आए। ये ऐड जो हैं ये सर्च इंजन पर चल रहे हैं, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। सो यहाँ पर जो ऐड चलेंगे वो इस तरह नज़र आएंगे, इस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा
अच्छा, यहाँ पर ना गूगल पर एक से ज़्यादा चीज़ें लिखी, ये आप अगर फेसबुक पर जाते हैं, फेसबुक के ऐड की बात की थी हमने, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म लिखी होती है, स्पॉन्सर्ड, और कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन गूगल पर स्पॉन्सर्ड भी लिखा होता है, ऐड भी लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट भी लिखा होता है, प्रमोशन भी लिखा होता है, यानी बहुत सारी वर्ड्स को वो यूज़ करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गूगल जब स्टार्ट हुआ था, अभी हम क्या पढ़ें, गूगल ऐड, गूगल की जब एडवर्टीजमेंट शुरू हुई थी, बहुत पीछे जब हम चले जाएं, तो ये इनकी एड्स का नाम होता था गूगल एडवर्ड्स। हो सकता है आज भी लोग इसको बुलाते हैं उसी तरह, गूगल एडवर्ड ही कहते हैं, मगर गूगल एडवर्ड अब खत्म हो चुका हुआ है, अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया और गूगल ऐड कर दिया। सो एडवर्ड के नाम से बहुत सारी और एडवर्टीजमेंट्स भी चलती होती थी ब्रांड्स की, और वो जो एडवर्टीजमेंट थी वो कोई इतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती थी, वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते थे वेबसाइट से, तो उससे लोग डरते भी होते थे कि भाई हमने इसको क्लिक नहीं करना कि हमारा डाटा ना चला जाए उनके पास, तो उसकी वजह से इसकी रेपुटेशन में भी थोड़ा सा फर्क आ रहा था। इसलिए एक टाइम होता था, मतलब आज से काफ़ी साल पहले की बात करूँ, सपोज कर लो आपके, मैं बात करने लगा हूँ 2000 की या 2005 की, उस वक्त जब गूगल ऐड चलते थे ना, तो उस वक्त हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। हम क्या करते थे, मिसाल के तौर पर ये ऐड नज़र आया, हमने क्या करना है, हमने ना इसको देखना है, ना इसको देखना है, ना इसको देखना है, हमने इसको देखना है। हमने कह रहे हैं कि भाई जो ऐड है ना ये ठीक नहीं है, ऐड वाली चीज़ ठीक नहीं है, ये उस वक्त का एक माइंडसेट है, पुराना माइंडसेट ये है कि गूगल एड्स को लोग कंसीडर ही नहीं करते थे। वो कहते हैं भाई इसने ऐड चलाया हुआ ना, तो ये अच्छी वेबसाइट नहीं है, ये ऐड चलाया हुआ ये भी अच्छी वेबसाइट नहीं है, हाँ ये सही है, ठीक है, जो एसईओ वाली वेबसाइट है ये ठीक है। लेकिन अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि जो नए बिजनेसमैन आते हैं वो इतनी जल्दी तो रैंक भी नहीं करते, फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो रैंक करने के लिए टाइम चाहिए होता है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है किसी वेबसाइट को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस ने लॉन्च किया है आज, और अगर उसने 6 महीनों के बाद रैंक होना है, तो क्या 6 महीने तक वो खामोश होकर तो नहीं बैठ सकता ना, वो भी तो चाहता होगा कि मेरी विजिबिलिटी आए। तो वो अब क्या करेगा, वो गूगल ऐड चलाएगा। ये गूगल ऐड चल रहा है, अब हम क्या करते हैं, अब तो गूगल ऐड चलते हैं, अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अब गूगल ऐड भी चल रहा है और एसईओ भी चल रही है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या हमारा कॉम्पिटिटर ऐड चला रहा है, अगर वो चला रहा है तो हम भी चलाना शुरू हो जाते हैं। बेशक हमारी एसईओ भी हुई है, देखे ना मैंने लिखा गया ऊपर कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अब अगर इस वेबसाइट की एसईओ हुई है तो ये नजर तो आ रही है, मगर इसका नंबर कितना आ गया, तीसरा नंबर हो गया। इसके बाद वाली जो वेबसाइट है वो इससे भी नीचे आ रही है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसईओ नीचे चली गई। अभी 3 लोग ऐड चला रहे हैं, अब ये 3 लोग यहाँ पर ऐड चला रहे हैं, हो सकता है मोबाइल पर ये ज़्यादा लोग दिख रहे हो, तो एसईओ वाली वेबसाइट और नीचे चली गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ डेड हो गई, एसईओ तो चल ही रही है, ये ऐड तो तब तक ही नजर आएगा ना। मिसाल के तौर पर वॉशिंग वाला ऐड नजर आ रहा है, इस बंदे का ऐड जो नजर आ रहा है, हो सकता है कि इसका बजट आज का 1000 रुपया हो या 2000 रुपया हो, तो ये उतनी ही दफ़ा नजर आएगा। जैसे भी आप दूसरी साइट पर गए थे, मैंने देखा वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था, पर ऐसे नहीं है कि 100% इसके इंप्रेशन आएंगे, कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। जी, क्वालिटी का भी फर्क होता है। ये देखें अब ऐड चेंज हो गया, वो वाला तो नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, फिर करें, फिर चेंज हो रहा है, हर दफा चेंज इंप्रेशन आ रहा है, डिपेंड्स ऑन बजट। और ये मैं अकेला तो नहीं कर रहा ना, यहाँ पर दुनिया पूरे लाहौर में लोग कर रहे होंगे। अगर ये ऐड लाहौर में चल रहा है तो हर किसी को उसने इंप्रेशन देना होगा ना, तो उसने फिक्स किया होगा ना कि भाई इसके बजट में मैंने कितने इंप्रेशन देने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि इसी के इंप्रेशन के ऊपर इसके 1000 रुपये लगे थे और 1000 रुपये के क्लिक्स पूरे हो गए, इसका बजट तो हो गया ख़त्म, अब ये ऐड नज़र आना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये ऐड सारे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या आएगा ऊपर, फिर ये वेबसाइट टॉप पर चली जाएगी एकदम। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो चल ही रही है। फिर एक इंप्रेशन ये भी है कि ये ऑर्गेनिक है, इससे ये भी पता लग रहा है कि पता नहीं ये वेबसाइट नहीं है कि पुरानी है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये वेबसाइट तो कंफर्म बात है कि भाई ये पुरानी वेबसाइट है, नहीं हो सकती, क्योंकि नई वेबसाइट को तो ऊपर आने में भी 4 से 5 महीने लगने हैं। तो ये क्योंकि इसकी एसईओ हुई है तो उसकी रिलायबिलिटी उससे ज़्यादा है। फिर प्रीवियस क्लास में हमने एक प्रॉब्लम और भी पढ़ा था ना, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, नेगेटिव कीवर्ड्स। कि भाई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कि आपके एक कीवर्ड से मिलाकर वो बहुत सारे कीवर्ड्स बनाने लगा हुआ है। ये सिर्फ गूगल ऐड में बना रहा है, एसईओ में नहीं बना रहा। एसईओ में आपके सिर्फ 2 ही कीवर्ड्स बनेंगे, एक
कीवर्ड बनेगा आपका जो ओरिजिनल कीवर्ड है, और एक कीवर्ड बनेगा आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि आपका टॉपिक, आपकी कीवर्ड का जो थीम है उससे जो कीवर्ड बनेगा वो थीमेटिक कीवर्ड, कीवर्ड जो होगा वो सेमेंटिक कीवर्ड होगा। एसईओ सिर्फ ये दो कीवर्ड्स को डील करेगा। एसईओ में ऐसे नहीं होगा कि वो उसके नज़दीक कोई ब्रॉड नहीं है, उसके नज़दीक ये तीन टाइप्स ही नहीं है। ये तीनों टाइप्स किसकी हैं? गूगल एड्स की टाइप्स हैं। ब्रॉड और क्या थी, फ्रेज और एग्जैक्ट, ये तीनों टाइप्स किसकी हैं? उसकी है। गूगल में एसईओ में ज़्यादा एग्जैक्ट मैच चल रहा है और टॉपिक चल रहा है, यानी अगर उस कीवर्ड के टॉपिक से रिलेटेड कोई टर्म आएगी तो उसको दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ में इररेलेवेंसी के चांसेस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूस हो गए। फिर बजट के मुताबिक चलना है ऐड में। अभी कंपैरिजन हो रहा है गूगल ऐड का और एसईओ का। बजट के मुताबिक चलना है ऐड में। जैसे ही ऐड का बजट खत्म, ऐड की प्रेजेंस भी खत्म। मगर एसईओ की कोई टाइमिंग नहीं है। एसईओ तो 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक और 365 अ डे इंप्रेशंस मिल ही जा रहे हैं। देखते हैं ना, मैं जब भी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखता हूँ, कभी ऐसे नहीं होता। एसईओ में ऐसे नहीं होगा कि वो रोटेट करेगा। एसईओ में जो रैंक कर गया, मिसाल के तौर पर अगर मुझे पोजीशन 2 मिल गई हुई है एसईओ की वजह से, तो मेरी पोजीशन 2 ही रहनी है अनटिल कि कोई मुझसे ये पोजीशन छीन नहीं लेता। जब कोई बंदा मुझे पोजीशन ले लेगा तो मैं तीसरे पर जाऊंगा, चौथे पर जाऊंगा या पांचवें पर जाऊंगा। लेकिन ऐड में क्या होगा, अभी आपने देखा ऐड में बार बार चला रहा हूं तो पोजीशन रोटेट हो रही है, क्योंकि वो कभी मुझे दिखा रहा है, कभी दूसरे एडवर्टाइजर को दिखा रहा है। मतलब उसने इंप्रेशन देने हैं ना। उसने मिसाल के तौर पर मैंने कहा 1000 रुपया, तो उसने कहा हाँ भी मैं 1000 रुपये के इक्वलेंट आपको ना फॉर एग्जाम्पल 300 इंप्रेशन दूंगा। अब वो 300 इंप्रेशन तो पूरे लाहौर में इतने सारे लोग ले रहे हैं, किस किस को नजर आएंगे? सबको तो 300 इंप्रेशन नजर नहीं ना आएंगे। तो इंप्रेशंस के बाद ही क्लिक्स होने हैं ना। जैसे भी हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पर आपने देखा था ना ऐड में आपको क्या नजर आ रहा था? पहले पहले इंप्रेशन नजर आ रहे थे, फिर क्लिक्स नजर आ रहे थे। सो अगर इंप्रेशंस कितने के हो सकते हैं भाई? मैंने 1000 रुपये का बजट लगा लिया, मुझे 10,000 इंप्रेशन तो मिल नहीं सकते, लेकिन एसईओ में तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एसईओ में अगर मेरा कीवर्ड अच्छा होगा तो उसके मैं कोई पे तो कर ही नहीं रहा, प्राइस तो मैं उसकी दे ही नहीं रहा। कीवर्ड मेरा है, बस जितनी सर्चिंग हो रही है उतने इंप्रेशन आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐड तो हमारे पास कौन सा हो गया? सर्च का ऐड। पता लगे ना कौन सा ऐड है? सर्च इंजन ऐड। अब हम जब ऐड लगा रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि भाई इसको चलाना कहाँ है, तो हमारे पास डिवाइसेस की ऑप्शन आती है कि आपका ऐड किन डिवाइसेस पर चलेगा। तो हम फोकस करते हैं कि हमारा ऐड मोबाइल पर चले। लैपटॉप पर तो हम गूगल ऐड बिल्कुल नहीं चलाते। एसईओ को नहीं हम कह रहे होते कि भाई ये सिर्फ लैपटॉप पर ना चले, लेकिन जो गूगल ऐड होता है ना उसको, क्योंकि वहाँ पर हमारे पैसे लग रहे होते हैं, वहाँ हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम कहते हैं भाई ये वाला ऐड जो है वो लैपटॉप पे ना चलाना, क्योंकि मुझे पता है कि लैपटॉप पे जो क्लिक्स आएंगे ना वो कन्वर्जन नहीं होगी, वो मेरे पैसे ज़ाया होने हैं। मुझे मेरा ऐड सिर्फ कहाँ पर चलाओ? मोबाइल के ऊपर चलाओ। दूसरे नंबर पर यानी एक ऐड तो ये हो गया। ये कौन सा ऐड है जी? सर्च इंजन ऐड, यानी कि सर्च पे नजर आ रहा है। दूसरा कौन सा ऐड है? उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। अब ये कौन सा ऐड है? ये नाम से पता लग रहा है, ये तस्वीर की शक्ल में वेबसाइट पे भी आते हैं पिक्टोरियल एड्स, और पिक्टोरियल एड्स स्ट्रीमिंग साइट्स पे भी आते हैं, यानी यूट्यूब पर भी आते हैं। जब आप यूट्यूब को विजिट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी तस्वीरें आ रही होती हैं एड्स की शक्ल में। तो ये वाले एड्स क्या कहलाते हैं? डिस्प्ले एड्स। दूसरी ऐड की टाइप है डिस्प्ले ऐड। ये कहाँ नजर आ रहे हैं? वेबसाइट्स पर और स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर, यानी वीडियो की साइट्स है उनके ऊपर। तीसरा ऐड कौन सा है? वीडियो ऐड। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक स्किपेबल होता है और एक नॉन स्किपेबल। पता नहीं क्या कि नहीं पता? वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो आ गई, 4-5 सेकंड तक काउंटर आता है, उसके बाद स्किप का ऑप्शन आता है, तो ये ऐड है हमारा स्किपेबल। एक वीडियो है जो चल रही है लेकिन उसके ऊपर स्किप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अगर वो फॉर एग्जांपल 1 मिनट की है तो मुझे तब भी देखनी पड़ेगी। और अगर किसी ने आधे घंटे का ऐड लगा दिया बीच में, वीडियो लगा दी अपनी, तो इरिटेट करेगा। तो बंदा आधा घंटा किसी का ऐड तो नहीं देखेगा ना, उस चैनल को ही छोड़ देगा या उस वेबसाइट को ही स्किप कर जाएगा। सो बेसिकली ये दो तरह के ऐड्स हो गए, एक स्किपेबल और एक नॉन स्किपेबल।
स्किपेबल एक्सपेंसिव ऐड भी होता है, लेकिन नॉन स्किपेबल ऐड हम ऐसे नहीं लगाते, फ्रीक्वेंट लगाते ही नहीं है। नॉन स्किपेबल ऐड हम खुद कंट्रोल करते हैं। यूट्यूब पढ़ेंगे ना जब, तो मैं आपको बताऊंगा। अब यूट्यूब और ये गूगल ऐड आपस में कुछ थोड़ी सी रिलेशनशिप इनकी आपस में बनती है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि ऐड लगाओ। वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वहाँ पे दूसरी साइंस चल रही ना। मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ऐड लगाओ, और वहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाओ, या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐड लगाओ। तो जब मैं ऐड लगा रहा हूँ तो मैं खुद ही बताऊंगा कि ये ऐड स्किपेबल होना चाहिए कि नॉन स्किपेबल। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं उसे कह दूँ नॉन स्किपेबल, और चैनल भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, कोई खास नहीं है, और मेरे पास टॉपिक भी इतना अच्छा नहीं है अपनी वीडियो का, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा मेरे पास आएगा, वो कहेगा छोड़ता हूँ ये वाली वीडियो तो मुझे कहीं और से भी मिल जाएगी, तो मैं इस नॉन स्किपेबल पर क्यों हूँ। तो वहाँ पर आपको स्किपेबल ऐड लगानी है, ताकि हर बंदे के, और 5 सेकंड बहुत हैं। अगर आप अपना मैसेज का थीम देना चाह रहे हो, तो आपने ऐड, आप देखते हैं ना टीवी पर जो ऐड आते हैं, वो कितने बड़े ऐड होते हैं, वो छोटे ऐड्स होते हैं, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 सेकंड का कोई ऐड है, तो 5 सेकंड में आप अपना मैसेज का स्टार्टर जो है, बहुत अच्छा हेडर बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब अगर किसी को लगेगा कि ये आप उससे रिलेटेड ऐड है, तो वो उसको पूरा भी देख सकता है, ठीक है। लेकिन ऐड हमारे बड़े नहीं होने चाहिए। हमने जो भी ऐड चलानी होगी, जिन वीडियोस को ऐड के तौर पर चलाना है, उनको हम लोगों ने सेकंड्स में ही रखना है, उनको हमने मिनट्स में नहीं रखना। या ऐसे नहीं है कि मेरा जो लेक्चर है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसी को वीडियो ऐड के तौर पर चला दूँ, तो इससे तो मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलना। और अगर मैं इसको नॉन स्किपेबल करके चलाऊँगा, तो हो सकता है लोग उस चैनल पर ही ना आए जिसके ऊपर ये ऐड चले। वो कहेगा भाई इसके ऊपर तो नॉन स्किपेबल ऐड्स लगते हैं, वो आधे आधे घंटे का ऐड आ जाता है उसके ऊपर, तो वो तो नहीं मैंने देखना। इसलिए ये हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं हम? मैनेज इस तरह करते हैं कि भाई एक टॉपिक है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग हुआ है, उस टॉपिक पे मैंने कोई वीडियो बनाई है, मुझे पता है कि ये वाली वीडियो लोगों ने देखनी है, तो वहाँ जाकर मैं नॉन स्किपेबल ऐड लगा लेता हूँ कि भाई अभी आज ये बड़ा हॉट टॉपिक है, तो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उधर मैं कुछ देर के लिए नॉन स्किपेबल चलाता हूँ, लेकिन मैं परमानेंट नॉन स्किपेबल नहीं चलाऊंगा। परमानेंट चलाऊंगा तो मैं अपनी ऑडियंस लूज करूंगा अपने चैनल की या अपनी वेबसाइट की, कि लोग उस पर आना ही बंद कर देंगे कि भाई ये तो मेरे असल काम तो होता ही नहीं है, यहाँ पर तो एड्स ही एड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक्चुअली हमारे पास 3 एड्स की टाइप्स हैं, इन 3 तरह के हम एड्स बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं इधर, भी बनाना है हमने बेटा, सब कुछ करना है, अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा यार, ये मैंने जियो की वेबसाइट पे करेगा, अभी हमने ये सब कुछ करना है। मतलब ये 3 चीज़ें लिखी है ना, तो तीनों ऐड बनानी है। अभी हमने पहले ऐड से काम शुरू करना है। देखें जरा ऐड कहाँ पर है, किसी न्यूज़ पे क्लिक कर दें, इस पे राइट साइड पे इतनी स्पेस आ रही है ना, ये ऐड के लिए छोड़ी हुई है। देखते हैं कि ये ऐड है, वैसे तो उर्दू पॉइंट पर चले हैं, वो तो ऐड से भरी पड़ी होती है, ये ऐड है, ठीक है। उर्दू पॉइंट खोल लो, वहाँ पर तो रश लगा होगा, वो बहुत ऐड लगाते हैं। आगे ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, यानी कि ऊपर फिक्स किया हुआ उसने ऐड, ये भी ऐड, धड़ाधड़ ऐड लगे हुए हैं ना, ये सारे वो ऐड है पिक्चर। पैसे कमाने उन्होंने, पैसे पे क्या करना है, ठीक है। ऑडियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है, मैं कहा बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। देखें अभी ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऐड की वजह से लोग इनके चैनल पर आना बंद कर देंगे। भाई नहीं पसंद आ रही है, लोग क्लोज का बटन दबा दो, खत्म होगी बात। क्या कह रहा हूँ मैं, इधर आकर मैं इसको बता दूंगा भाई मैं नहीं देखना चाहता इस ऐड को दोबारा, ठीक है। तो आपको नहीं दिखाएगा, आप विजिटर को वो नहीं दिखाएगा, दूसरे विजिटर्स को वो ऐड दिखाएगा, अगर आपको लग रहा होगा कि आपसे रिलेटेड ऐड नहीं है। ये नहीं चाहिए मुझे, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन आ रही है, मैं रिपोर्ट ही करता हूँ भाई मुझे क्यों दिखा रहे हो बार बार ये ऐड, ना दिखाओ, नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम, मुझे ये ऐड नज़र नहीं आएगी, लेकिन बाकी लोगों को नज़र आएगी, जो दूसरे लोग उर्दू पॉइंट पर आएंगे, जो रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो क्लोज करते जाएंगे, उन्हें ये एड्स नज़र आते रहेंगे, ठीक है। इसे बंद कर दें, अब आ जाते हैं आगे, इसे भी बंद करते हैं।
अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि हाँ भाई किस तरह का ऐड बनाओगे आप। एक ऐड पे लिखा हुआ आ रहा है सेल ऐड, एक ऐड पे लिखा हुआ आ रहा है लीड ऐड। लीड ऐड का क्या मतलब होता है कि वो फॉर्म सा होता है, फॉर्म फिल करते हैं हम तो उससे लीड ऐड बनता है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट ट्रैफिक। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐड नज़र आएगा, क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर ही जाएंगे हम, सेल से भी चले जाएंगे वेबसाइट पर। ठीक है, ये सारे एक ही तरह की चीज़ें हैं जो अलग-अलग उसने हमें दिखाई हुई हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली ऑप्शन इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल ऑफ की हुई है, उसने इसको छोड़ दिया अभी फिलहाल। ये क्या लिखा हुआ है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो एड्स हैं जो अभी हम दो देख रहे थे, डिस्प्ले और वीडियो एड्स। इस पर क्लिक करके देखें, अभी उन्हें बनानी नहीं है, लेकिन क्या हुआ आगे ऑप्शन दोनों कि डिस्प्ले ऐड बनाओगे कि वीडियो ऐड बनाओगे। ठीक है, वापस आ जाए, मैं कहता हूँ सेल ऐड। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला काम। मैं क्या, हम अपना पहला टास्क कहाँ से शुरू किया, एक ही तरह से बननी है सारी एड्स, एक ही तरीके से बननी है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि आप लोग ऐड को पब्लिश तो नहीं करना ना, मेरे अकाउंट से आपने करना है। तो आप लोगों ने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे दिखाना भी होगा, तो आपने जैसे मैंने ये काम किया, चूज़ किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्या इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और इस पर क्या लिखा हुआ है चूज़ योर ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर लिखें चूज़ योर ऑब्जेक्टिव और ये पिक्चर लगा दें। पहला स्टेप हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लें या गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लें, उसमें पेस्ट कर दें इस तस्वीर को। उसके बाद आप यहाँ से आए दूसरे नंबर पर, कंटिन्यू किया इसको हमने जी। फिर क्या अगले मरले में क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सेलेक्ट कैंपेन टाइप। जी मैं क्या कह रहा हूँ, सर्च ऐड बनाने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्च ऐड परफॉर्मेंस मैक्स। ये क्या है, ये नई टाइप उन्होंने दी हुई है, मगर ये एक्सपेंसिव टाइप है, इसको भी फिलहाल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसमें मकसद क्या है उसका, कह रहा है इसके थ्रू आप एक ऐड बनाओगे तो यही वाली ऐड आपकी सर्च ऐड होगी, यही वाली ऐड आपकी डिस्प्ले ऐड होगी, और यही वाली ऐड आपकी वीडियो ऐड भी हो जाएगी। यानी इसमें सारा डाटा वो मुझसे ले लेगा और उसके बाद वो देखेगा कि खुद से गूगल का एआई सिस्टम देख कर मेरी ऐड रिकमेंड करेगा लोगों को। इसमें ज़रा चार्जेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इसको नहीं करते, क्योंकि ये सारी उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है जो हम अलग-अलग बना रहे हैं। सर्च ऐड इसको हम अपनी अलग ऐड बनाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आ गई, डिस्प्ले ऐड। तीसरे नंबर पर क्या आ गई, शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड किसकी होगी, सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट की होगी। यानी अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स टाइप की है, जैसे दराज है, इस तरह की आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट बनाई हुई है, तो उस तरह की वेबसाइट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वीडियो ऐड। जी ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी किसी स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन किया था। रन ऐड ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवरी एंड डिस्कवर एंड मोर। तो कहता है इन जगहों पर अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो कौन सा ऐड चलाओगे, डिस्कवरी ऐड चलाओगे। तो यूट्यूब पे यूट्यूब ओपन करते हैं तो पहले आता है उसी की बात कर, उसी की डिस्कवरी ऐड की बात कर रहे हैं। इसी तरह जीमेल के ऊपर भी ये वाली ऐड आ जाएगी आप। ठीक, अच्छा अब हमने कहाँ से शुरू करनी है बात, कहाँ से, सर्च ऐड। आगे अब हमने अगला मतलब फेज कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अभी दूसरा हिस्सा भी हो गया। अब आप क्या करो, इसी से का स्क्रीनशॉट ले लें। पहले एक पिक्चर आ गई ना, अब ये दूसरी पिक्चर ले ली, तो दो पिक्टोरियल फॉर्म में लगा दिया आपने। अब आप क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट की मदद से एक अपनी मेमोरी भी बनाते जा रहे हैं। आपको याद भी रहेगा 6 महीने के बाद कि आपने ऐड दोबारा बनाना है तो इसके स्टेप्स क्या थे। और अगर आप अपना ऐड मुझे दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से आपने दिखाना है। अब इसमें 10 तस्वीरें इन्वॉल्व होती हैं, 5 तस्वीरें इन्वॉल्व होती हैं या 20 तस्वीरें, एक एक तस्वीर लगाते जाए। आखिर में क्या होगा, पिक्टोरियल फॉर्म में आपके पास गूगल का सारा डाटा सेव हो जाएगा आपके पास भी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक और भी है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लें, हाँ तो पूरी वीडियो आ जाएगी आपके पास, तो याद भी रहेगी। बल्कि अच्छा है आप बोल के कर लेंगे तो आपको ये भी होगा 6 महीनों के बाद आप भूल गए होंगे भाई ऐड बनती कैसे है, तो अपनी ही वीडियो को देख लें। जैसे आप मेरी लेक्चर को देखेंगे ना, इसी तरह अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो पिक्टोरियल है। आपने मुझे जो ऐड सबमिट करनी है प्रोजेक्ट में, वो आपने पिक्टोरियल फॉर्म में जमा करानी है। ठीक है, चलिए अब आपको पता लग गया ये क्या कह रहा था मैं, अब इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। कहता है भाई अब आपने लोगों तक पहुंचना कैसे है, मैं कहता हूँ भाई कैसे पहुंचना है, वेबसाइट विजिट्स के थ्रू। यहाँ पर आए हम और यहाँ आकर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, यहाँ से यूआरएल मैंने कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, किसी को मेरा ऐड नजर आएगा, वो क्लिक करेगा, कहाँ चला जाएगा, सीधा वेबसाइट। अब ये बड़ी
एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि भाई क्या वेबसाइट विजिट करने से मुझे लीड्स भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर आता है, क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर एक ये ऑप्शन ऐसा है जिससे लीड्स मिल सकती है, क्या ख्याल है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं निकाल दूँ बीच में से, मैं क्या फिलहाल सपोज करते हैं कि ये अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये सोफा वॉशिंग की सर्विसेज दे रहा है ना, और इसमें ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो इस वेबसाइट पर आया कोई बंदा जी, कोई लग रहा है कोई ऐसा मटेरियल है जिससे लग रहा हो कि लीड कन्वर्जन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी, वही सिखा देते हैं। और लीड जनरेशन जो है ना वो सबसे पोर स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिकली। क्यों पोर स्ट्रेटेजी है? उसकी वजह यह है कि लीड जनरेशन में लीड्स जनरेट करने का मतलब क्या है कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से। अब लोगों का जब हम डाटा अपने ऐड से कलेक्ट करते हैं ना, तो गूगल के पास मेरा आपका सबका डाटा पहले से ही मौजूद है। क्या ख्याल है? जीमेल जो बन गया है हमारी एक्टिविटी की वजह से, सपोज मेरी लोकेशन का उसको पहले से ही पता है, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरा जीमेल एड्रेस भी उसको पता है, उस जीमेल एड्रेस के अंदर मैंने अपना मोबाइल नंबर कौन सा दिया हुआ ये भी उसको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीड जनरेशन में ये सारा डाटा तो उसने ऑटो ही पकड़ लेना है। आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसने ये डाटा उठा लिया। अब होगा क्या, मुझे 10 लीड जनरेट हुई और मैंने उन 10 लीड्स को कॉल की, उसमें से 7 बंदों ने मुझे कहा कि जनाब मेरी तो क्यूरी नहीं है, मैंने तो डाटा नहीं दिया, मैंने क्यूरी नहीं किया आपसे। वो उनकी क्यूरी मेरे तक पहुंच कैसे गई है? वो गूगल ने उनको डायरेक्ट मेरे पास कर दिया। यही साइंस गूगल खेलता है, यही फेसबुक भी करता है। इसलिए लीड जनरेशन से कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे कन्वर्जन के चांसेस के हमारे पास 2 तरीके हैं जो अच्छे तरीके हैं। एक तो वेबसाइट वाला है, लेकिन आपको यही समझा रहा हूँ अभी आपको कि वेबसाइट वाला तरीका अच्छा कब है? जब आपने वेबसाइट कन्वर्जन टाइप की बनाई होगी। जब आपकी वेबसाइट के अंदर ही सिर्फ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, तस्वीरें हैं, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जी कन्वर्जन तो नहीं है ना, इससे लीड कैसे मिलेगी आपको? बहुत कम चांसेस हैं लीड मिलने के। हाँ, एक चीज़ है इसमें कन्वर्जन वाली, वो क्या है? ये वीडियो जी, एक बंदा इधर आया, उसने आकर इस वीडियो को प्ले किया, अब उसने देखा भाई कि फुल स्क्रीन करे सर, थोड़ी देर के लिए उसने देखा, उसको अट्रैक्ट किया कि भाई वो भी यही करवाना चाह रहा था। हाँ, यही काम उसने भी करवाना था कि इसने बड़ा गंदा सा एक कारपेट पकड़ा है, सोफा पकड़ा है और उसको इतना अच्छा साफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करने के लिए कोई मटीरियल उसके लिए रखा हुआ है। साथ ही मैंने क्या किया हुआ है, एक व्हाट्सएप का बटन भी लगाया हुआ है कि भाई अगर किसी ने मुझसे कॉल करनी होगी तो मुझे कॉल भी कर सकता है। ये देखिए, मैंने इसका मोबाइल व्यू किया, मोबाइल व्यू में देखिए क्या आ रहा है, कॉल नाउ। वीडियो देखी उसने मेरी, वीडियो देखने के बाद उसने क्या किया, सिंपली कॉल का बटन प्रेस कर दिया, मुझे फ़ोन आ गया। इसका मतलब है मेरी वेबसाइट के ऊपर भी कन्वर्जन मटेरियल है, मौजूद है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ वेलकम मैसेज ही होगा या हिस्ट्री के मतलब लिखा होगा, तो फिर ऐसी जगहों पर ऐड चलाने का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को वेबसाइट पे लाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लीड में कन्वर्ट नहीं होगा। लीड में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो ये, वो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये कि मैं उसे वेबसाइट पे नहीं लेके जा रहा, मैं सीधा सीधा उसे कहता हूँ कॉल कर लो, यानी मेरा ऐड चल रहा है, उसके ऊपर कॉल का बटन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐड नजर आ रहे थे अभी अभी, ये अब आप ये देख रहे हैं, अभी तक मैंने जितने भी एड्स देखे इनमें कहीं भी कॉल का बटन नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर आप यही ऐड, किसी का नेट चल रहा हो, कितने लोगों का नेट चल रहा है इस टाइम, नेट के ऊपर ही ऐड चलाओगे ना, तो ऐड के नीचे मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, और एक ऐड होगा जिसके ऊपर मेन पर मोबाइल नंबर आ रहा होगा, उसको हम बोलते हैं कॉल ऐड, वो डायरेक्ट कॉल ऐड है। मैं चलाकर करता हूँ। अगर किसी का नेट चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कारपेट वॉशिंग, आप लोग भी लिख कर देख लो जिसका इंटरनेट चल रहा है।
जी देखे आप लोगों ने ऐड आए हैं, नीचे मोबाइल नंबर भी आ रहा है, बाकी जिनका अभी नहीं चल रहा है घर जाकर चेक कीजिएगा। और गूगल ऐड को टेस्ट करने का तरीका सबसे अच्छा मोबाइल है, इसलिए कि हम ऐड चलाते ही मोबाइल पर है। हम डेस्कटॉप के हम कहते हैं पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अपने करीब के लोगों को दिखा दो जो जो आपकी रेंज में आ रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आ रहा है, आपने जस्ट उस नंबर पर टच करना है तो सीधे डायलर पर चले जाओगे। ये कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर है, सबसे अच्छी कन्वर्जन यही है। इसका मतलब क्या होगा, इस पर क्लिक होगा तो नंबर डायल होगा, और अगर अभी आप भी क्लिक कर दोगे तो उसको कॉस्ट भी पड़ जाएगी। और जो कॉल ऐड होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है, जो URL ऐड होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है। मैं जिनके लोकल ऐड चला रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, मैं उनके मोस्टली कॉल ऐड चलाता हूँ, ताकि फौरी तौर पर फैसला हो जाए। अभी आज ऐड चलाया, किसी को पसंद आया, उसने बटन दबाया, कॉल की, क्यूरी आ गई उसको। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्यूरी को कितने हद तक सेटिस्फाई कर पाया। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर पाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एक प्योर लीड जनरेट हो जाएगी। सो ये लीड जनरेशन जिसमें फॉर्म होता है उससे बहुत बेहतर है। फॉर्म जो है वो ऑटो डाटा आपका डिटेक्ट कर रहा है, जबकि ये ऑटो डाटा डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो उससे आपको गलत, आपको 100 लीड्स आएंगी तो पता लगेगा कि उसमें से 1-2 ही सही थी शायद, या वो भी सही ना हो, सारे का सारा रॉन्ग डाटा है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म खुद ही डिटेक्ट कर रहा है। गूगल के पास सारा डाटा उसका पहले से ही मौजूद है उस यूज़र का, तो उसने एकदम डाटा डिटेक्ट करके उसको भेज दिया। बिल्कुल लाजमी है, गूगल ऐड के लिए वेबसाइट का होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस लोकेशन है, बिजनेस लोकेशन है तो बिजनेस लोकेशन पर एक वेबसाइट खुद ही बन जाती है ऑटोमेटिक, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। तो वो गूगल की प्रोफाइल है, उसके ऊपर भी आपका ऐड खुद से चल पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं वापस, ऐड में आ जाए वापस। यहाँ पे चला रहे थे हम ऐड, ये 2 लेसन में ख़त्म होगा होपफुली, 2 या 3 में, हाँ, या जितना होगा उसके बाद अगला हिस्सा फिर दोबारा से यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर वो आप शुरू करवाइएगा ताकि आप लोग यहाँ तक मुझे पहुँचाएंगे दोबारा। यहाँ पर मैंने वेबसाइट दे दी। वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन मटीरियल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आ गई ना कन्वर्जन मटीरियल क्या है। अब वेबसाइट जो होती है ना, उसका एक बाउंस रेट होता है। एक टर्म मैंने इस्तेमाल की, बाउंस रेट, शायद मैंने जो SEO जिन्होंने की होगी उनसे पहले भी इसे डिस्कस किया होगा। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब ये है कि कोई भी बंदा आपके URL पर आकर कितनी देर में बाउंस कर जाता है, यानी कितनी देर में वापस चला जाता है, ठीक है। सो आपका बाउंस रेट लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट लो है तो इसका मतलब कन्वर्जन मटीरियल ज़्यादा है। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई है, ऐसी है ना जैसे अभी एक स्टूडेंट आए क्लास में, ट्रायल पर बैठे और 10 सेकंड का ट्रायल लेने के फ़ौरन बाद ही उठकर चला जाए, इसका मतलब है कि बाउंस रेट, मज़ा नहीं आया उसको। हाँ, एक स्टूडेंट आए और वो आधा घंटा पढ़कर जाए, इसका मतलब बाउंस रेट कम है, ये अच्छा है। इसी तरह को इन्फॉर्मेशन में आता है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की 2 लोग आते हैं। एक बंदा आकर 5 मिनट बैठता है और एक बंदा आकर 10 मिनट बैठता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 10 मिनट बैठा है उसने इंटरेस्ट शो किया, और जो 5 मिनट बैठा है उसने कम इंटरेस्ट शो किया। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम कह रहे होते हैं कि इसे लो होना चाहिए। आमतौर पर जब हम कोई चीज़ अच्छी करना चाहें तो हम कहते हैं इसे ज़्यादा होना चाहिए, मगर बाउंस रेट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कह रहे हैं ज़्यादा नहीं, कम। बाउंस रेट हमें कम चाहिए। अच्छा बाउंस रेट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 40। गूगल रिटर्न करता है हमें किसका बाउंस रेट क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 40, नहीं 40 आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब इसका जो स्कोर, हाँ, स्कोर का जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का बाउंस रेट 80 है, ठीक है, बहुत हालात ख़राब हैं, ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई अच्छा नंबर जो है वो बेहतर है, लेकिन बाउंस रेट में कम नंबर अच्छा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास में अगर एक ट्रायल क्लास पर आएगा और घंटा पढ़ के जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही देर बैठा है ना मेरे पास, इसका बाउंस रेट कम हो गया। एक क्लास में आएगा और 10 मिनट के बाद उठकर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, बाउंस रेट हाई है। नीचे से लोग भेज रहे हैं
धड़ाधड़ ट्रायल आए जा रहे हैं, कोई 2 मिनट में चला जाता है, कोई 10 सेकंड में चला जाता है। इसका मतलब है बाउंस रेट बहुत हाई है। मतलब या तो उनके काम की चीज़ नहीं थी, या उन्हें समझ में नहीं आ रही है, या वो गलत जगह पर आ गए। भाई वो तो करने आए थे ग्राफिक्स, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में भेज दिया, तो उन्होंने कहा ये तो हमसे रिलेटेड ही नहीं है, वोट कर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। वेबसाइट पे अगर कोई बंदा जाएगा तो आपकी वेबसाइट से वापस जाएगा, बाउंस करेगा, तो इसका मतलब क्या है, उसको लगेगा कि मुझसे रिलेटेड नहीं है, तभी हो जाएगा। और बाउंस रेट पूरी वेबसाइट का बनता है, इसलिए हम 40-50 कह रहे हैं। मतलब 40 अच्छा होता है, 50 तक ठीक है, लेकिन अगर 70 प्लस हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई अच्छा बाउंस रेट नहीं है आपकी वेबसाइट का। तो अगर कोई बंदा 90 लेकर के भाई 100 में से 90 नंबर मिल गया, वेरी गुड। हाँ, ये हालात बहुत ही ख़राब हैं, इस वेबसाइट के हालात अच्छे नहीं हैं। बाउंस रेट आपका लो होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स हम कहते हैं हाई होने चाहिए, मगर बाउंस रेट हम कहते हैं लो होना चाहिए। बाउंस रेट है क्या कि किसी जगह पर कोई आ रहा है और वापस कितनी देर में जाता है। मतलब किसी बंदे ने पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खोली और खोलते ही चला गया। अगर एक दिन में 50 लोगों ने वेबसाइट खोली है, तो अब हम ये देखेंगे कितने लोग हैं जो उस वेबसाइट को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके किसी लिंक पर क्लिक करके आगे जाते हैं, और कितने ही लोग हैं कि वो वेबसाइट खोलते हैं और उसके बाद दूसरे यूआरएल पर चले जाते हैं। अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट खोले, थोड़ा सा देखे और दूसरे यूआरएल पर चला जाए, जिसका मतलब है बाउंस रेट हाई है, ठीक है। और अगर कोई बंदा इंगेजमेंट शो करता है, जैसे वेबसाइट पर आया, अब आप देख रहे हैं ये बाउंस रेट लो करने की स्ट्रेटेजी है ना, वीडियो रख दें, रिलेटेड वीडियो, यानी वो जो ढूंढ कर आया था ना उसी तरह की वीडियो मिलनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे रुक जाए। और अगर मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चल रही है, तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल हो जो 30 सेकंड्स का हो, उसके बाद नीचे एक लिंक बनाओ, डाउनलोड पीडीएफ सिलेबस, एक और लिंक बनाओ, डाउनलोड पीडीएफ नोट्स। क्या हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ उसको, रोक रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर, ज़्यादा देर रोक रहा हूँ ना, इंगेज कर रहा हूँ कि भाई यहीं रुके, अभी यहीं रुकना है उसने, तो इसका मतलब है इसके लिए मैं उसका टाइम बढ़ा रहा हूँ अपने पास, सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि इंगेजमेंट हो यहाँ पर और बाउंस रेट मेरी वेबसाइट का लो हो जाए। सो एड्स चलाने से पहले हमें अपनी अगर हमें यूआरएल पर लाना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कैसे चल रहा है। यानी इसका आसान तरीका ये कि बाउंस रेट को ना ढूंढने कैसे पता लगेगा, पहले ये देख लें कि वेबसाइट पे जो मटीरियल है, क्या वो ऐसा मटेरियल है कि जो किसी कीवर्ड को की वजह से आप किसी को लेकर आ रहे हैं। ये बाउंस रेट दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये पेड एड्स में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसईओ में इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं ना कि भाई एक बंदे ने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो हमने कहा भाई कीवर्ड से घेर घार के तो हम बंदे को ले आए। अब उधर कोई बंदा आता है तो उस पर लिखते हैं जनाब ये वाला कॉलेज जो है 1875 से चल रहा है, ठीक है, ये इसके पहले आनर है, ये इसके दूसरे आनर है, किसी को इसमें दिलचस्पी है, किसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप जब लेकर आ रहे हो तो आपका मटेरियल सारा कीवर्ड का होना चाहिए। वो जो कीवर्ड को ढूंढता हुआ आया ना बंदा, वो तो उसकी हेडलाइन थी बेसिकली, उसकी डिटेल क्या है अब आपके पास, अब आपने वो वाली डिटेल उसको उस पेज पे दिखानी है। अगर आप उसको उसकी डिटेल नहीं दिखाते हैं, उसके अलावा आप दूसरी तरह से मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो एकदम भाग जाएगा वहाँ से, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एसईओ में भी उतना ही इम्प्लीमेंट होगा जितना ज़्यादा एड्स में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो हमें बाउंस रेट को कम करना है। चलिए एक आखिरी करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसी ऐड को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, फोन कॉल्स। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। ये वाला मोबाइल नंबर भी वो होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पर हो, ठीक है जी। मैंने कहा पाकिस्तान, इसका मतलब क्या हुआ, मैं नंबर कहाँ से पिक करूँ, यहाँ से, इसे मैंने कॉपी किया यहाँ से। आप देख रहे हैं मैं साथ साथ वेबसाइट भी खोली हुई है। अब आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है भाई, अब ये अगला सवाल तो ये है ना आपके पास वेबसाइट और ना आपके पास मोबाइल। जिसका केस के लिए आप कर रहे होगे ना प्रैक्टिस, उसी तरह की कोई वेबसाइट खोल लीजिएगा, उसी का यूआरएल दे दीजिएगा, और उसकी वेबसाइट पर जो मोबाइल नंबर, क्योंकि आपने पब्लिश तो करना नहीं है, ऐड पब्लिश नहीं करना, आपने सिर्फ पब्लिश तक जाना है। आखिरी स्टेप क्या है हमारा, पब्लिश का बटन। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी होगी तो आपने पब्लिश के बटन तक जाना है, बस पब्लिश का बटन प्रेस नहीं करना, ठीक है। तो ऐड आपका बन गया, आपने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए मुझे दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने ऐड चलाना चाहते होगे खुद से, तो लाजमी बात है फिर तो आप अपना पहले पेमेंट मेथड ऐड करोगे, फिर अपने एड्स को पब्लिश भी करोगे। मतलब मैं जो ऐड आपको दिखा रहा हूँ ये तो पब्लिश ऐड है ना, इसको तो मैंने पब्लिश किया होगा, ये आ गए यहाँ पे। और यहाँ पर आकर क्या कह रहा है आगे, ये इतना सा काम हमने आज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है और यहीं पर रोक देते हैं इसको। ये क्या आ रहा है, कहते हैं ये ड्राफ्ट्स हैं जो आपने पहले से इसमें बनाए हुए हैं,
ठीक है, ड्राफ्ट का क्या मतलब है, ये जैसे अभी मैं ऐड को छोड़ने लगा हूँ ना, तो ये कहाँ चली जाएगी, इसके ड्राफ्ट में चली जाएगी। इसमें तकरीबन 27 ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है। जब 27 हो गए तो वो आपको कहेगा कि अभी पहले पुराने वाले ख़त्म कर दो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 27 ड्राफ्ट इसमें बन जाएंगे। ड्राफ्ट का मतलब क्या, मैंने ऐड बनाया, उसने उतना ही उसको रख दिया जितना मैंने बनाया हुआ था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं शुरू करूँ तो उसके आगे से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से अगली क्लास में बात करेंगे। और यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई आ रही है बिडिंग। बिडिंग होती क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, करेंगे हम अगली क्लास में। बिड का मतलब क्या है, आमतौर पर बिड का क्या मतलब होता है, आमतौर पर मिसाल के तौर पर कभी माउस बेचना चाहता हूँ, ठीक है, आप सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा भाई किसने लेना है ये माउस, आप में से हर बंदा इसकी प्राइस बताएगा, ऐसे ही ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, तो हर बंदा इसकी प्राइस बताएगा, मैं किसको सेल करूँगा, तो ज़्यादा प्राइस देगा। ये सिंपल सी बिडिंग की स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो गूगल के ऊपर बिडिंग है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं जो बिड कर रहा था किसकी कर रहा था, अपनी प्रोडक्ट की। गूगल पर आपने प्रोडक्ट बिड नहीं करनी, गूगल पर मैं बेच रहा हूँ माउस, लेकिन बिड मैं किसके लिए करूँगा, बिड मैं पोजीशन के लिए करूँगा। ऐसे ही है ना, अभी हमने आपको ऐड दिखाए, एक ऐड ऊपर आ रहा था, फिर एक ऐड उसके बाद आ रहा था, फिर एक ऐड उसके बाद आ रहा था। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, कि हमारा ऐड पहले नंबर पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बिड कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि हमारी चीज़ बिकवा दो, हम क्या बिड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें पहले नंबर पर दिखा दो। जिसका मतलब क्या हुआ कि बिडिंग के लिए हम बिडिंग क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ की बिडिंग कर रहे हैं, पोजीशन की बिडिंग कर रहे हैं, कि भाई मेरा ऐड पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा कि तीसरे नंबर पर आएगा। सो ये वाली जो बिडिंग है ये स्ट्रैटेजी है हमारी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि माउस हमारा 50 रुपये का बिक रहा है कि 80 रुपये का बिक रहा है। हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी ये है कि हमारा ऐड पहले नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा ऐड पहले नंबर पर आ रहा है तो कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो माउस ही परचेज करेगा, उस कीमत पर करेगा जिस कीमत पर हम सेल कर रहे हैं। यानी उधर जो बिडिंग हो रही है वो कंपटीटर्स की ये वाली बिडिंग नहीं है। वहाँ पर बिडिंग क्या हो रही है कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है और एक कंपनी सी है। तो ए कहता है भाई मैं पहले नंबर पर आ जाऊँ, बी कहता है मैं पहले नंबर पर आ जाऊँ, सी कहता है मैं। तो अब भैया हमने बिडिंग जब करनी होगी तो इसमें हमारा बजट और क्वालिटी ऑफ ऐड दो चीज़ें काउंट करेंगे। सिर्फ बजट नहीं करेगा, बजट और क्वालिटी भी है। तो जब हम ऐड बनाएंगे तो हम क्वालिटी ऑफ ऐड की बात भी करेंगे कि ऐड क्वालिटी से मुराद है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बिडिंग का। ये हमने ऐड को शुरू कर लिया, सर्च ऐड बना रहे हैं। अभी हम किस लेवल पर थे, सिर्फ कैंपेन लेवल पर थे। ऐसे ही है ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, अभी हम सिर्फ कैंपेन लेवल पर है। इसके 3 स्टेप्स हैं, कैंपेन लेवल, ऐड ग्रुप लेवल, ऐड लेवल। फेसबुक में भी यही थे ना, कैंपेन, ऐड सेट, ऐड। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, कैंपेन, ऐड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर ऐड सेट की क्या थी साइज, कि भाई नंबर ऑफ ऐड सेट्स, नंबर ऑफ ऑडियंसेस। एक ऐड सेट एक ऑडियंस, 4 ऐड सेट 4 ऑडियंस। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐड ग्रुप से क्या मुराद है, अगली क्लास में इसको भी देखेंगे कि ये ऐड ग्रुप को क्या कहता है।